फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा अध्याय 10 के बारे में। फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो रामनाथ, हे महादेव, हे करुणानिधि, सदा मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो सदैव उच्चारण करता है वह कलयुग से पीड़ित नहीं होता। हरे कृष्णा, राधे राधे। इस पवित्र श्रावण मास में हम सुन रहे हैं भगवान शिव के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। और आज हम श्रवण करेंगे दक्षिण भारत में समुद्र किनारे स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। उसके बाद मैं आपके लिए शिव महापुराण का अध्याय 10 सुनाऊंगी। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का एक बार भी दर्शन कर लेता है वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों तक तपस्या करके जो पुण्य फल अर्जित किया जा सकता है वही पुण्य फल त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं, और यही पुण्य फल द्वापर में 1 मास में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग में यही पुण्य एक फल 1 दिन में तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इन सबसे ऊपर जो मनुष्य इस कलयुग में भगवान रामेश्वरम का दर्शन कर लेते हैं उन्हें यही पुण्य फल अनेक गुना होकर प्राप्त होता है। ये अनेक, और इसमें कोई संचय भी नहीं है। यही तीर्थ स्नान है जहाँ सभी देवता गण, ऋषि मुनि और पितृजन वास करते हैं। श्री रामचंद्र द्वारा स्वयं स्थापित किया गया यह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग अत्यंत पुण्य प्रदायक, और जो मनुष्य इसका स्मरण मात्र भी करता है उसे यमराज की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। करोड़ों जन्मों में किए गए जितने भी पाप कर्म हैं वे सभी सिर्फ इस एक बार रामेश्वरम धाम के महादेव के दर्शन करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वरम महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य निसंदेह भगवान रुद्र का सारूप्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा गाय के दूध से करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो दही से उनकी आराधना करता है वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य वस्त्र से छान कर शुद्ध किए गए जल द्वारा रामेश्वरम महादेव को स्नान करवाता है वह वरुण लोक को प्राप्त करता है। इतना पवित्र और मंगलमय है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो चलिए अब हम इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है भगवान श्री रामचंद्र जी के आविर्भाव कि अपने पिता महाराज दशरथ के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता देवी के साथ भगवान वनवास के लिए चले गए। वहां उन्होंने दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में कुछ समय व्यतीत किया और एक दिन दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। अपने प्रिय वैदेही को ढूंढते हुए वन भटक रहे थे श्री राम और लक्ष्मण को आखिर हनुमान जी मिले और उनके माध्यम से उनकी भेंट वापस वानर राज सुग्रीव से हुई। भगवान श्री रामचंद्र और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई और बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और फिर आरंभ हुई माता सीता की खोज। सुग्रीव की वानर सेना द्वारा अधिकार राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता की खोज की और वापस आकर यह समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया। इस समाचार को अत्यंत हर्षित श्री रामचंद्र और सुग्रीव ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ उसी क्षण दक्षिण समुद्र की और प्रस्थान किया और कुछ दिनों का अंतर तय करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अन्य महानायक के साथ संपूर्ण वानर सेना समुद्र तट पर तो पहुंच गई। लेकिन अब प्रश्न था कि इतनी विशाल सेना को समुद्र पार कैसे करवाया जाए। जब श्री राम और अन्य मंत्रीगण इस समस्या पर विचार कर रहे थे तभी रावण के भाई विभीषण का उस स्थान पर आगमन हुआ। वे इसी स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र के प्रति शरणागत हुए। हालांकि सुग्रीव सहित अन्य वानरों के मन में विभीषण को लेकर शंका थी, लेकिन हनुमान जी के अनुभव को सुनकर और अपने शरणागत की रक्षा करने के अपने धर्म का पालन करते हुए श्री राम ने विभीषण को स्वीकार किया। अब फिर क्या एक बार ही वही समस्या सबके सामने आ गई कि आखिर कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। सुग्रीव ने सुझाव दिया कि हम अकेले अनेक छोटी बड़ी नौकाओं में समुद्र पार कर लेंगे, लेकिन विभीषण ने सुझाव दिया कि श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे उन्हें उस पार जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। लेकिन लक्ष्मण जी इस बात को
इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि श्री राम अपने धनुष की टंकार मात्र से इस पूर्ण समुद्र को भी सुखा सकते हैं। फिर उन्हें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता। लेकिन श्री राम अत्यंत दयालु थे। उनके लिए दंड से पहले साम आता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे सबसे पहले शांतिपूर्वक रूप से समुद्र से प्रार्थना करेंगे, और अगर समुद्र ने उनकी याचना पर विचार नहीं किया तो फिर वे अपने धनुष बाण का प्रयोग करके समुद्र को सुखा देंगे। बस फिर क्या था। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वानर सेना की संख्या अत्यंत विशाल है। इतनी बड़ी मात्रा में उन सभी को समुद्र पार कराने में समय अधिक लग जाएगा, और इस समय का लाभ शत्रु सरलता से उठा सकता है। इसलिए यह उपाय संभव नहीं है। आखिर 3 दिन तक श्री राम ने बिना अन्न जल के पूर्वाभ्यास करके और समुद्र से प्रार्थना की, लेकिन समुद्र किसी भी स्थिति में झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। यह देखकर अब श्री राम को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इसी क्षण मेरा धनुष और सर्पों के समान बाण लेकर आओ। मैं अपने अमोघ बाणों द्वारा इस समुद्र को उसके समस्त जलचरों सहित सुखा दूंगा। मुझे क्षमा युक्त देकर यह कठोर समुद्र मुझे असमर्थ समझने लगा है, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं इसी क्षण उसे अपनी शक्ति का परिचय देता हूँ। इतना कहकर श्री राम ने अपने धनुष की टंकार से त्रिभुवन को कंपित कर दिया। इस घोर नाद से समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु द्रवित उठे, और उसी क्षण समुद्र हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने श्री राम से क्षमा याचना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि अगाध होना ही उसका स्वभाव है। यदि श्री राम की तरह अन्य लोग भी उसे धनुष के भय से सुखा देंगे तो फिर उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए अंत में समुद्र ने श्री राम को एक सुझाव दिया कि आपकी सेना में महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र हैं, अतः वे काष्ठ और पत्थर सहित जो भी मेरे समुद्र में फेंकेंगे अपनी सतह पर मैं उसे धारण करूंगा। इस प्रकार आप एक पुल का निर्माण करें, जिसके ऊपर चलकर आप अपनी सेना सहित रावण की नगरी लंका तक पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा से नल और नील के निर्देश में समुद्र के ऊपर एक सेतु का निर्माण किया गया, जिसे श्री राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसी स्थान पर 24 तीर्थ आकर समाये हुए हैं, जैसे कि चक्र तीर्थ, बेताल बरत तीर्थ, पाप विनाश तीर्थ, सीता सरोवर, मंगल तीर्थ, ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अग्नि तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, अग्नि तीर्थ, शंख तीर्थ इत्यादि। इन सभी तीर्थों का अपना अलग अलग महत्व है। इस प्रकार सेतु बंध से होकर भगवान श्री राम लंका पार करके गए, और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। कुंभकर्ण, इंद्रजीत सहित रावण और उनकी संपूर्ण सेना का नाश करने के बाद श्री राम वापस राम सेतु पर आए। वह अनेक दर्शन करने के लिए अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में दंडकारण्य में रहने वाले सभी ऋषि मुनि पहुँचे। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की। इन सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के बाद श्री राम ने उनसे विनीत भाव से पूछा, हे ऋषिगण, रावण का वध करने से मुझे जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है उसका प्रायश्चित क्या है? कृपया मुझे इस विषय में निर्देश दें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर सभी ऋषियों ने कहा, हे राम, आप तो स्वयं समस्त जगत की रक्षा का भार ग्रहण करने वाले हैं, स्वयं जगन्नाथ हैं। हालांकि आप इन सभी पाप को पुण्य से परे हैं, आप इन सभी पापों और पुण्यों से परे हैं। फिर भी आपने अपने इस अवतार की मर्यादा को सिद्ध करने के लिए आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपकी प्रसन्नता हेतु हम आपसे यही कहेंगे कि इसी सेतु बंध के स्थान पर आप संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु भगवान शिव की आराधना करें। अपने हाथों से यहाँ आप जिस शिवलिंग की स्थापना करेंगे उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य को काशी विश्वनाथ के दर्शन से प्राप्त पुण्य फल प्राप्त 1000 गुना फल मिलेगा। यह शिवलिंग संपूर्ण संसार में आपके ही नाम से प्रख्यात होगा। ऋषियों की बात शिरोधार्य करते हुए श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर शिवलिंग लेने भेजा, लेकिन शिवलिंग की स्थापना का समय मात्र 2 मुहूर्त
का ही था और हनुमान जी को आने में विलंब हो गया। इसलिए माता सीता ने बालू से एक शिवलिंग बनाया और उसी की स्थापना की। राम द्वारा की गई वहाँ उन्होंने षोडश उपचार से विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। उनकी पूजा स्वीकार करते हुए भगवान शिव माता पार्वती सहित उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्हें वरदान देते हुए कहे, हे राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित इस शिवलिंग का जो दर्शन करेगा वह महापाप दकोप होगा, तब भी उसके समस्त पापों का वहाँ नाश हो जाएगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने उस शिवलिंग के सामने नंदेश्वर को स्थापित किया। तत्पश्चात धनुष को कोटि से रामेश्वरम शिव के अभिषेक के लिए धरती चीर करके एक कूप तैयार किया गया और फिर उसमें से जल लेकर उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया। वही पुण्यमय तीर्थ आज कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है और जिस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र ने की थी उसे आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस प्रसंग का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है या पढ़ाता है या किसी को सुनाता है या ऐसे पढ़ता है या वह कुछ भी करता है, इनमें से कोई भी कार्य, वह अनंत विजय और श्री को प्राप्त करता है। परलोक में जो उसे पुनर्जन्म का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप पवन चैतन्य द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। इस ज्योतिर्लिंग की गणना हमारे वैष्णव संप्रदाय के मनुष्य मुख्य 4 धाम में से एक में ही की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है और माना जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास पटिया वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। कालक्रम में अलाउद्दीन खिलजी नामक आक्रमणकारी ने इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा। उसने इस स्थान से भी अनेक सोने चांदी और मूल्यवान रत्नों की चोरी की और लूट करके ले गया। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में भी यह ज्योतिर्लिंग अपने गौरवशाली इतिहास और धरोहर को संजोकर खड़ा रहा। इसका गलियारा अविश्वसनीय रूप से दुनिया में सबसे लंबा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6.9 किलोमीटर है, मतलब 6.9 किलोमीटर। पूर्व एवं पश्चिम में 4,400 फीट और उत्तर तथा दक्षिण में लगभग 640 फीट है। यह मंदिर 1212 स्तंभों से बना है और इनमें से हर एक स्तंभ की सटीक ऊंचाई 30 फीट है। इस मंदिर में न केवल सबसे लंबा गलियारा है बल्कि यह दुनिया का सबसे लंबा गलियारा इसका चित्र भी रखता है। यह चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं से विभिन्न दृश्यों को दर्शाता है जो अपने जीवंत रंगों और कलात्मक प्रतिभा से आगंतुकों को मंत्र मुक्त कर देता है। इस मंदिर में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 108 शिवलिंग हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार या गोपुरम एक अत्यंत सुंदर रचना है जो 53 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है। यह कलात्मक मूर्तियों से सुसज्जित है और दिव्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। मंदिर के आकर्षण पहलुओं में से एक है अनोखा पत्थर, जिसे सेतु कराई या तरैया तैरता हुआ पत्थर कहा जाता है। आपने सुना होगा या कोई गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि अनोखा पत्थर जिसे सेतु कराई या तैरता हुआ पत्थर के नाम से लोग जानते हैं और आज भी वहाँ है। तो रामायण काल में जो था वो पत्थर जो तैरते थे, कई लोग जाते हैं तो दर्शन करते हैं। आप में से कोई गया हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा, यस जरूर लिखिएगा। रामायण की कथा में हमने जो सेतु बांध की कथा सुनी है, उस पुल को बनाने के लिए जिन जिन तैरते हुए पत्थरों का उपयोग किया गया था वही पत्थर आज भी वहाँ विद्यमान है, जो कि उपस्थित है, जो मैंने आपको कहा, और जो कि पानी पर तैरता हुआ भगवान श्री राम ने लंका तक जाने के लिए भारत के रामेश्वरम से लंका के मन्नार द्वीप तक एक राम सेतु बनाया था जो कि 48 किलोमीटर लंबा था। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस राम सेतु पर चलकर रामेश्वरम में मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में एक चक्रवात के कारण जल स्तर बढ़ने से राम सेतु सागर में डूब गया। रामेश्वरम शहर में 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में गंधमादन पर्वत है, जहां से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाई थी।
रामनाथ स्वामी मंदिर अपने 22 पवित्र जलकुंड या तीर्थम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भगवान राम के 22 बाणों को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जलकुंड में डुबकी मारने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। यह धाम वैष्णव है तथा शिव संप्रदाय दोनों के लिए दोनों के ही द्वारा समान रूप से पूजनीय है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की यह कथा और उसका महात्म्य अनंत है, लेकिन उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए एक बार जाकर श्री रामेश्वरम महादेव के दर्शन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तभी हमारा उद्धार होगा। क्या आप भी कभी गए तो प्लीज़ दर्शन करे हों? अगर आपने तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। आशा है आपको भगवान शिव के विभिन्न ज्योतिर्लिंग की यह कथा श्रृंखला पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, है ना। तो ये थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। अब बात करते हैं हम शिव महापुराण के अध्याय 10 के बारे में। तो अध्याय 10 शुरू करते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को शुक्रवार को किए जाने वाले जीवंतिका व्रत की कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में श्रावण मास की शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन सुनेंगे। श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह देव जी तथा शनि व्रत की कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान श्री महादेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार के व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदिता दूर हो जाती है। श्रावण मास में शनिवार के दिन श्री नरसिंह देव जी, श्री शनि देव जी तथा अंजनी पुत्र हनुमान जी, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह देव की सुंदर प्रतिमा बनवाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह देव जी की भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पित करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल तथा खीर दान करना चाहिए भगवान नरसिंह को, जो प्रिय है, और उसका भोग भी लगाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। शनिवार के दिन तिल तथा सभी कार्यों से निवृत्त होकर के तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुभाष स्त्रियों को उपटन करना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवार इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्ति रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी भी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे हल्के गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक पहले श्री नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसे बाद में तेल, लोहा काला, तिल काला, उड़द काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब श्री शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हूँ। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उसके पूजन में तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनिदेव का ध्यान बतलाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनि शनिश्चराय कर्म वर्ण वाले हैं। मंद गंदी बातें कश्यप गोत्र वाले सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं। सूर्यपुत्र हैं, वर देने वाले, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थिर हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं। हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल धारण किए हुए हैं। गीत पर आरूढ़ हैं। यम इनके अधिदेवता हैं। ब्रह्म इनके प्रत्यावर्तन हैं। प्रत्यावर्तन की गंध तथा गगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लहम
मई सुंदर प्रतिमा बनवानी चाहिए। हे द्वेष श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रतिमा का पूजन करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार सुने। प्राचीन काल में जब एक राजा नील का राज्य नष्ट हो गया तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनिदेव का व्रत किया। उस पर शनिदेव ने उस पर प्रसन्न तो हो गए। उसे शासन दिलवा दिया भगवान ने, शनिदेव ने, और भगवान शनिदेव की पूजा करके उन्हें इस प्रकार प्रार्थना की, स्तुति की और बताया कि ऐसे प्रार्थना करें, ऐसे स्तुति करें और कहना चाहिए कि हे शनिदेव, आराधना है संतुष्ट होकर जिन्हें नष्ट राज्य वाले राजा नील को उसका महान राज्य आपने पुनः प्रदान कर दिया। वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हों। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य के उत्पत्ति होने वाले उन शनिश्चराय को मैं नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित होकर आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बारंबार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में स्वदेवी इस मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन के नाम मात्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दक्षित होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करता है, मतलब जिसको दक्षिणा ली है, जिसने गुरु मंत्र लिया है, वो शनिदेव का पूजन करता है तो उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होता है। हे विप्रे, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि को इस प्रकार व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चराय के द्वारा लेश मात्र भी कलह नहीं होगी और जन्म राशि जन्मांतर से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान में स्थित सदा शनि कष्ट पहुंचाता है। तो शनि की शांति के लिए शम अग्नि इस मंत्र का जाप करना बतलाया गया है। श्री शनिदेव की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का बतलाऊंगा और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा भी तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित दूध का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जापक कुसुम की मालाओं से, आक धतूरे की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से बांटकर का तेल के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। उनके 12 नाम हैं हनुमान, अंजनी सुत, वायु पुत्र, महाबली, रमेश, फाल्गुन, सखा, पिश, अंतिम क्रम अवधि, क्रमशः सीता, शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव पहा। ये 12 नाम हनुमान जी के हैं जिनके आपको उच्चारण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता और सुनता है उनका अमंगल कभी नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य ब्रज तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, सभी उनके घनिष्ठ प्रेमी मित्र बन जाते हैं। वो मनुष्य अति बलशाली और कीर्तिशाली भी बनते हैं। हनुमान मंदिर में ध्यान मग्न हो जो 1,00,000 बार हनुमंत कवच का पाठ करता है वह आदि 8 सिद्धियों का स्वामी हो जाता है और आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति वह कर लेता है। और यश, राक्षस तथा पिताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेगपूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सनत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए कि शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदा को प्राप्त करने वाला है।
करने वाला है। प्रत्येक मास में पीपल का पूजन हमेशा फलदायक माना जाता है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलदायक है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनिश्चराय नरसिंह और हनुमत पूजन आदि शनिश्चराय कृत कथन नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस 10वें अध्याय के सुनते सुनते से ही श्री नरसिंह देव के साथ श्री शनिदेव और हनुमान जी की कृपा आप पर प्राप्त होगी और आपको प्राप्त हो और भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हों। और ऐसा जो इनकी भक्ति करता है उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और सभी कार्य उनके मनोरथ उनके सब सिद्ध होते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से सारे जयकार लगाएं और कहें हर हर महादेव। और श्री नरसिंह भगवान की जय हो, शनिदेव की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, बजरंग बली की जय हो, सिया बलरामचंद्र की जय हो। इस तरह से आपको उनके सामने इस तरह भगवानों की आपके लिए जय जयकार करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अध्याय 10 की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय शिव शंभू, हरि बोल।